तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की सेकंड वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं और ज्यादा मनी इन द बैंक के बाद ब्लड लाइन का आखिर क्या रीजन रहे कि रोमन रेंस को पिन कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, फाइनली जे उसो ने पिन कर दिया, और किस डायरेक्शन में यहां से ब्लड लाइन की स्टोरी जा सकती है। व्हाट इज हैपनिंग विद द ब्लड लाइन, क्या ये स्टोरी फाइनली इतनी कमाल की स्टोरी एंड होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के सारे ओपिनियंस मैं जानना चाहता हूं नीचे कमेंट्स में। अगर आपने मनी इन द बैंक का रिव्यू चेकआउट नहीं करा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। असली अखाड़ा का पॉडकास्ट नहीं सुना अगर मनी इन द बैंक की रेटिंग्स का, जिसमें आप लोग भी रेट कर सकते हैं सारे मैचेस को 5 स्टार में से, अपनी रेटिंग आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए आप जाएं स्पॉटिफाई पे और लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सुन सकते हैं हमारा पॉडकास्ट, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से रोहित के साथ भी वहां पे बात करी है। लेकिन अब हम थोड़े आगे की बात करते हैं और कुछ रीजंस यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे डिसीजंस रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई थिंक आप लोगों के दिमाग में भी चल रही होंगी। तो डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। कितना कमाल का पेपर व्यू था मनी इन द बैंक, एंड आई थिंक मैं डेफिनेटली वापस ये सारा शो देखने वाला हूँ टाइम निकाल के, और भाई एंजॉय करना चाहता हूँ, एक बार सिट बैक एंड वॉच वाली फीलिंग लेना चाहता हूँ। लेकिन हमने टॉपिक की बात करें तो रोमन रेंज लॉस्ट, रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ लॉस्ट, द ब्लड लाइन सिविल वॉर इज ओवर, द ऊसोस आर द विनर्स। और ये चीज मतलब प्रिडिक्ट काफी लोगों ने करी थी, लेकिन हो जाएगी सच में ये ज्यादा लोगों को लग नहीं रहा था, और रोमन रेंज एक्चुअली में पिन कर दिए जाएंगे, तो बहुत कम लोग ऐसा सोच रहे थे। तो आखिर क्यों आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा करा। फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं सोच सकता हूं इसके बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू ने किस हिसाब से सोचा है कि भाई अगर ऊसोस को यहाँ पे हरा देते तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते इसके बाद जो कि रोमन रेंज को पिन कर सकते हैं। आखिर कौन होता और जो रोमन को पिन कर सकता है, मे बी सोलो, बट हम जानते हैं कि वो उस हद तक रेडी नहीं है, उतने क्रैक सोलो की तरफ से देखने को नहीं मिले हैं कि सीधा वो पहला बंदा बनता रोमन को पिन करने वाला। जे उसो की जो हिस्ट्री रही है रोमन रेंज के साथ वो इतनी ज्यादा रही है कि इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं जे उसो हैज कम फुल सर्कल। उन्हीं से तो ब्लड लाइन बननी स्टार्ट हुई थी, फैक्शन बिल्ड होनी स्टार्ट हुई थी। मेन इवेंट जे उसो क्राउन किया गया था बाय द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और 1294 डेज के बाद ये ट्राइबल चीफ को पिन कौन करता है, वही मेन इवेंट जे उसो। और ये इस वजह से जो है वो कितनी कमाल की बात है, आई थिंक काफी ज्यादा यहाँ पे सेंस बनती है। अगली चीज की मैं बात करूं तो रोमन रेंज अभी तक बहुत सारे ऐसे मैचेस उन्होंने अपनी इस टाइटल रेन में लड़े हैं जहां पे फैंस कहते हैं कि भाई इस तरीके से तो कोई भी जीत सकता है, ऐसा रोमन ने क्या खास कर दिया। तो रोमन रेंज को हमेशा अपनी विक्ट्री के बाद इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसे जीता हूं, वो इस चीज को बोस्ट करते थे कि मैं बस जीत गया, आई एम स्टिल द चैंपियन और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर इस कैरेक्टर को शट अप करना तो हम कह सकते हैं कि एक इसको मतलब सामने से कड़ा जवाब देना था, तो उसका एक ही जवाब था, इसको पिन करना। एंड द ओनली वे टू डू दैट और प्रूव करना कि द ट्राइबल चीफ इज नो गॉड, वो चीज करनी डब्ल्यूडब्ल्यू को इस पॉइंट पे जरूरी थी। और अब रोमन रेंज के कैरेक्टर की दूसरी लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि भाई जे उसो ही क्यों, क्योंकि जिमी फर्स्ट बंदा था जिसने एक्शन लिया अगेंस्ट रोमन, जबकि जे को इतने टाइम से बोला जा रहा था सैमी ज़ेन बाकी लोगों की तरफ से कि रोमन ऐसा करेगा। आई थिंक उसका सेम रीजन है कि जे उसो की जो हिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा है भाई रोमन रेंज के साथ। जिमी तो बाद में पिक्चर में आया था और जिमी काफी साइलेंट भी रहा था पिक्चर में बहुत देर तक, लेकिन क्यों आखिर जे उसो बंदा था, बिकॉज जे उसो वांट्स द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जे उसो अगर मेन इवेंट उसो बन सकता है, अगर जे उसो 1300 दिन बाद ऑलमोस्ट रोमन रेंज को पिन कर सकता है, तो आखिर ये जे उसो रोमन रेंज को दोबारा फॉर द टाइटल क्यों नहीं पिन कर सकता। आई थिंक दैट इज वेयर द स्टोरी लाइन इज हेडिंग। और इस टाइम पे यहाँ पे जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो है उनकी नजर अब बनेगी कि अगर मैं ट्राइबल चीफ को फाइनली हरा भी दूं, उसका टाइटल भी छीन लूं, तो कोई एक ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसकी वजह से रोमन रेंज अपने आप को बाद में ट्राइबल चीफ बुला सके। और जो रोमन रेंज चाहता था करना, मुझे ट्राइबल चीफ बनाना, वो मैं अपने स्टाइल से कर सकता हूं। आई विल बिकम द न्यू ट्राइबल चीफ। तो ये एक उस पर बेबी फेस ट्विस्ट दे दिया जा सकता है फ्रॉम द डब्ल्यूडब्ल्यू जे उसो की साइड से। अब ये तो हो गई जे उसो की कहानी की डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा उनके लिए क्यों करा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है सोलो सिकोआ का, क्योंकि इस पूरे मैच में आज मनी इन द बैंक में सोलो ने एक भी बार रोमन रेंज के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, उनकी हर एक बात को माना, लेकिन हर एक प्लान अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंज के लिए आज जो है वो फेल हो गया। हर एक मेन जो उनका मूव था वो किक आउट में रिजल्ट हो गया और उसोस आज एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये पहली बार सोलो को भी आज रियलाइज हुआ है, क्योंकि रोमन रेंज खुद पिन हुए हैं,
कि भाई रोमन रेंस भी जो है कोई गॉड नहीं है, ये भी एक आम बंदा है और ये एक ऐसा बंदा है जो कि शायद मेरे लिए अब उतना कुछ कर नहीं सकता है जितना कि मैं सोच रहा था कि रोमन मेरे लिए कर सकता है। अगर मेरे भाई ऊसोस रोमन के अगेंस्ट होकर उसको हरा सकते हैं तो ऐसा रोमन मुझे क्या देगा जो कि मैं रोमन से अलग होकर नहीं ले सकता हूँ। तो आई थिंक सोलो के लिए वो रियलाइजेशन इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जबकि आई डोंट थिंक कि सोलो इतनी जल्दी क्रैक होने वाले हैं। रोमन रेंस इतने टाइम से इस रेन में इतना एक्सपैंड कर चुके हैं अपने कैरेक्टर को, इतने सारे लोग उनके आसपास आए जिनको उन्होंने एलिवेट करा स्टोरी लाइन वाइज। WWE में सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस हम जानते हैं, डैनियल ब्रायन एज, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जिमी, जे, सोलो सारे उस लिस्ट का पार्ट हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें करने के बाद, इतना एक्सपैंड करने के बाद, एक पॉइंट ऐसा आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया स्टोरी लाइन के अंदर कि इट्स टाइम फॉर द ट्राइबल चीफ टू बी अलोन। अकेला हो जाएगा रोमन रेंस इस पॉइंट पे, और इसी वजह से सोलो का भी जो टर्न है वो हम कह सकते हैं भाई एक पॉइंट के बाद होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE इतनी जल्दी गाइस सोलो को भी रोमन के अगेंस्ट टर्न करा के रोमन को टाइटल भी हरा देगी और एकदम से हम देखेंगे कि रोमन रेंस चैंपियन नहीं रहे। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, और इसके पीछे रीजन ये है कि WWE क्लियर इन द माइंड है कि नेक्स्ट ईयर भी अगर रेसलमेनिया में रोमन चैंपियन है तो उसके लिए वो रेडी हैं। आई थिंक अगर 3 साल लग गए WWE को रोमन रेंस को पिन कराने में और उनका ग्राफ 3 साल तक बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा था, क्या आपको लगता है कि एक लॉस के बाद वो ग्राफ ऐसे सीधा नीचे चला जाएगा बिल्कुल जीरो पे, और रोमन 1 महीने में पिन होने के बाद अगले महीने में अपने टाइटल भी हार जाएंगे और उसके बाद ट्राइबल चीफ कुछ बचा नहीं? आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी WWE इस चीज़ को एस्केलेट करेगी। बहुत सारी अभी भी आई थिंक लेयर्स हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में जो हमें सोच भी नहीं सकते हैं, जो कि वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए। आई डोंट थिंक रोमन अभी इतनी जल्दी टाइटल हारेंगे, बिकॉज जितनी धीरे धीरे इसको बिल्ड करा गया है उतनी ही धीरे धीरे इसको खत्म भी करा जाएगा, इसको रश नहीं करा जाएगा। इस बात की मैं आपको गाइस डेफिनेटली यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन हमने सोलो की रियलाइजेशन की बात करी, हमने जे ऊसो की रियलिटी की बात करी कि उनको क्यों WWE ने चुना, उन्होंने क्यों रियल रीजन था, पिन क्यों करा आज रोमन रेंस को। लेकिन ये रोमन रेंस के लिए भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, और ये फर्स्ट टाइम उनको खुद अपनी फैमिली की तरफ से एज अ लेसन आज मनी इन द बैंक में सीखने को मिली है, ये कि मैं इतने टाइम से गलत था और मैं मिस जज कर रहा हूं अपनी फैमिली को फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मेरे भाई हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक बेसिकली सहारा दे दे के पहुंचाया है। ऑल्दो आई एम द ट्राइबल चीफ, मैं अपने आप में बहुत कुछ कर सकता हूं, बट इनके बिना मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आपने इस मैच की बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स देखी हो खत्म होने के बाद, जब रोमन रेंस आउटसाइड द रिंग रोल होने वाले थे, जिमी के अंदर से वो इमोशन जागा था कि मैं रोमन की हेल्प कर दूं, कैच से हमें बात करनी चाहिए, पर जे ने उनको रोक लिया, वो पीछे कर लिया। लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि है तो हमारा भाई, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये फैमिली अभी भी रियूनाइट भाई हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन रोमन रेंस को इस बार जो है एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा और उनको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उनकी फैमिली ने उनके लिए क्या किया है और वो गलत थे इतने टाइम से। एंड आई थिंक अगर रोमन रेंस को WWE एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इस ट्राइबल चीफ के खत्म होने के बाद एक बेबी फेस बनाना चाहती है, तो वो कुछ ऐसे हिंट्स होंगे एज द ट्राइबल चीफ जो WWE रोमन रेंस के हमें दे सकती है, जिससे हम कहें कि हाँ ये बंदा अच्छा बेबी फेस भी अब बन सकता है। बट आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस बेबी फेस बनेंगे जब तक वो एज अ ट्राइबल चीफ अपने टाइटल ड्रॉप नहीं कर देते, जिसका मतलब ये भी है कि अगर वो हील रहेंगे तो ऊसोस वापस क्यों जुड़ेंगे रोमन रेंस के साथ। तो प्रिडिक्शन मेरी यही रहेगी कि जे ऊसो का मैच रोमन रेंस के साथ होगा एट समर स्लैम फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और इसकी प्रिडिक्शन करने के लिए अभी हम बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में हैं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। बट आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से क्या है रीजंस जो मैंने आपको बोले, जो हमने डिस्कस करे आज वीडियो में, ये रीजंस क्या सेटिस्फाई करते हैं आपको? अगर मैं बोलूँ रोमन रेंस को आज 1300 दिन बाद पिन कर दिया गया है, इज इट राइट? क्या WWE का सही डिसीजन था और कहाँ पे आपको लगता है लीड कर सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस। पॉडकास्ट के चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।